तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ्स बाय नासिर सर की क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ऑटो को ये लिखा जाता है और पूर को ये लिखा जाता है, तो दी गई कूट भाषा में आर का कूट क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे ऑटो के लिए ये कोड दिया हुआ है और पूर के लिए ये कोड दिया है। इसमें देखते हैं, और यहां से देखा जाए, यहां से इसको देखा जाए तो यहाँ पे ये तीन वर्ड इसमें कॉमन दे रहा है, और यहाँ पे ये तीन वर्ड कॉमन दिए हैं, तो यहाँ पे संख्याएं भी कुछ कॉमन होंगी। यहाँ पे संख्याएं क्या कॉमन है, यहाँ पे ये 6 कॉमन है, 8 भी कॉमन है और ये 3 भी कॉमन है। और यहाँ पे ए के लिए कोड देखा जाए तो क्या होगा 2, तो यहाँ पे आर के लिए कोड पूछे तो क्या होगा 1, यानी कि यहाँ पे ए के लिए कोड 2, आर के लिए कोड 1। इसके कोड किसके लिए पूछा है, आर के लिए, तो आर के लिए कोड क्या हो जाएगा अपना 1, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना ए वाला। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है अगला, ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परता उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। सी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बी बैठा है। बी के बाईं ओर से गिनने पर बी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी के बाईं ओर से गिनने पर सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एफ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में जी बैठा है। आगे बोला है सी के दाईं ओर से गिनने पर ए और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे बोला ये गोल मेज के परता बैठे हैं और कितने व्यक्ति हैं 7, और इनका मुख केंद्र की तरफ है। आगे बोला है सी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बी बैठा है। सी के ठीक दाईं ओर, सी को बैठा लेते अपन पहले कहीं भी। सी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में, सी का दाएं किधर होगा इधर, इस दाएं पड़ोस में कौन बैठा है बी। आगे बोला है बी के बाईं ओर से गिनने पर बी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी के बाईं ओर, बी का बाएं किधर होगा इधर, और बी और ए के बीच कितने व्यक्ति हैं 3, 1 2 3, यानी ए आ जाएगा अपना यहां। आगे बोला है सी के बाईं ओर से गिनने पर सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी के बाईं, सी का बाएं किधर होगा इधर, सी और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं 3, 1 2 3, यानी डी आ जाएगा अपना यहां। आगे बोला है एफ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में जी बैठा है। एफ के ठीक बाईं, एफ के ठीक दाईं ओर, यानी एफ का दाएं किधर होगा इधर, तो एफ के दाईं ओर कौन बैठा है जी, यानी कि ये दोनों पास पास में आएंगे। यहाँ पे तो एक जगह खाली है, यानी कि ये दोनों यहाँ आ जाएंगे। एफ, एफ का दाएं किधर होगा इधर, यानी अगर एफ यहाँ बैठ जाएगा तो जी कहाँ जाएगा अपना यहाँ, यानी एफ के दाईं ओर जी बैठा है। कौन बचा है अपना ई को बैठा लेते अपन यहाँ पे। आगे बोला है सी के दाईं ओर से गिनने पर ए और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। सी के दाईं, सी का दाएं किधर होगा इधर, सी और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं 1 2 3, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सी वाला। सी और ए के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए आया क्वेश्चन समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है अगला, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। डी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। डी और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। आगे बोला है वाई के दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं और एक्स ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। आगे बोला है डब्ल्यू वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे ये एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और कितने व्यक्ति हैं 7, और इनका मुख केंद्र की तरफ है। ये बाएं हो जाएगा और ये दाएं। इनका मुख केंद्र की तरफ है। आगे बोला है डी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है।
डी के बाईं ओर, डी का बायां किधर होगा, इधर, तो डी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है तो डी कहाँ आ जाएगा, लास्ट में। आगे बोला डी और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, डी और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4, 1 2 3 4, यानी सी आ जाएगा यहाँ। आगे बोला है बाई के दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं, और यहाँ पे बोला है बाई के दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं, एक्स ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। आगे डब्ल्यू बाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या बोला है, बाई के दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं, बाई के दाईं ओर। अगर अपन बाई को इधर बिठाएंगे तो बाई के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3। अगर बाई यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे बाई आ जाएगा अपना यहाँ, क्योंकि बाई के दाईं ओर बोला है कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3, 1 2 3। आगे बोला एक्स ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में, तब तक के लिए इस वाली लाइन को छोड़ देते हैं, यहाँ से करते हैं। डब्ल्यू बाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू बाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि ना तो यहाँ आएगा और ना ही यहाँ। डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अब इस वाली लाइन को देखते हैं, एक्स ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, एक्स ए के, ए का बाएं किधर होगा, इधर, एक्स ए के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यानी कि ये दोनों पास पास बैठेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी एक जगह खाली है और यहाँ पे भी एक जगह खाली है, यहाँ पे भी एक जगह खाली है, यहाँ पे भी एक जगह खाली। इन दोनों के लिए जगह कहाँ पे है, यहाँ पे। इन दोनों को अपन यहाँ बैठा लेंगे। आगे बोला है डब्ल्यू बाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और डब्ल्यू बाई के पास नहीं बैठेगा तो डब्ल्यू कहाँ जाएगा, यहाँ। आगे बोला है डब्ल्यू के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, कौन बचा है इसमें, बी को बैठा लेते अपन यहाँ। डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, डब्ल्यू का बायां किधर होगा, इधर, पहला दूसरा तीसरा। डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बाई, यानी ऑप्शन क्या जाएगा अपना, डी वाला। आया क्वेश्चन समझ में, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है अगला, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। संख्याएं हैं 256, 211, 166, 121, 76। आगे क्या आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 256 से 211 यहाँ पे देखा जाए तो कितना माइनस किया है, सॉरी यहाँ पे 45, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना माइनस किया है, 45। और यहाँ से इसको देखा जाए तो यहाँ पे अभी कितना माइनस किया है, 45। और यहाँ से इसको देखें तो यहाँ पे अभी कितना माइनस किया है, 45। 121 से 76 यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अभी कितना माइनस किया है, 45, यानी कि सब में -45 करके बनना है। और इसमें से अपन -45 करेंगे तो कितना बनेगा, 31, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बी वाला। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित तुकों में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे देखा जाए पहला वाला और दूसरा वाला ये इन्हीं लेटरों से बने हैं और ये इन्हीं से बने हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ये पहले स्थान पे, ये यहाँ पे भी पहले स्थान पे, यहाँ पे उठा के ये लास्ट में रख दिया है। ऐसे इसमें देखते हैं वो पहले स्थान पे, यहाँ पे पहले स्थान पे, यहाँ पे ये भी लास्ट में है। ऐसे ऑप्शन में भी देखते हैं आई है पहले स्थान पे, ये पहले स्थान पे, यहाँ पे ये लास्ट में है, यानी कि ये हो सकता है। इसको देखते हैं कि यहाँ पे पहले स्थान पे, यहाँ पे पहले स्थान पे, यहाँ पे ये लास्ट में, ये भी हो सकता है। इसको देखते हैं यहाँ पे पहले स्थान पे, यहाँ पे पहले स्थान पे, यहाँ पे लास्ट में, ये भी हो सकता है, बाद में पता चलेगा। यहाँ पे देखें जी पहले स्थान पे, यहाँ पे ये पहले स्थान पे होना चाहिए था, बल्कि ये कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब अपन दूसरे वाले लेटर से देखते हैं। यहाँ पे ओ को देखा जाए तो ये दूसरे स्थान पे, यहाँ पे ये लास्ट में है और ये तीसरे स्थान पे है। ऐसे इसमें देखते हैं आई ये दूसरे स्थान पे और ये लास्ट में है और ये यहाँ पे तीसरे स्थान पर रख दिया है। इसमें देखते हैं डी यहाँ पे ये दूसरे स्थान पे,
यहाँ पे ये लास्ट में होना चाहिए था, बल्कि ये कौन से स्थान पे है, दूसरे, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं, यहाँ पे ये दूसरे स्थान पे है और यहाँ पे ये लास्ट में रख दिया है, यहाँ पे ये तीसरे स्थान पे, ये हो सकता है। इसको देखते हैं, यहाँ पे आई दूसरे स्थान पे, यहाँ पे ये आई लास्ट में होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे कौन से स्थान पे, तीसरे पे, तो ये तो गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बी वाला। आया क्वेश्चन समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, तने अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें और नीचे से 56वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे बोला है ये अपनी कक्षा में ऊपर से कौन से स्थान पर है, 24वें स्थान पर है, और नीचे से कौन से स्थान पे, 56वें स्थान पे। और यहाँ पे देखा जाए उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, और अपन इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे टोटल व्यक्ति निकल के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये तने इधर से भी है और इधर से भी है, यानी कि ये 2 बार ऐड किया था, इसमें अपन एक माइनस भी करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करें कितना होगा, 80, 80 में से एक माइनस करेंगे कितना बचेगा, 79, और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, सुमेधा अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें स्थान पर और नीचे से 23वें स्थान पर है, कक्षा में कितने विद्यार्थी, यानी यहाँ पे भी टोटल विद्यार्थी कितने हैं ये बताने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे ये ऊपर से 9वें स्थान पर है और ये 10 नीचे से 23वें स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी, अभी बताया मैंने पहले बार, अगर अपन इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे टोटल व्यक्ति निकल के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये एक ही व्यक्ति है जो कि 2 बार ऐड हुआ है, तो अपन इसमें से एक माइनस भी करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 32। 32 में से अगर अपन एक माइनस करेंगे कितना आएगा, 31, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बी वाला। आया क्वेश्चन समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है अगला, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं अपन। ई कितने पे आता है, 5 पे, एस कितने पे आता है, 8 पे, के कितने पे आता है, 11 पे, क्यू कितने पे आता है, 17 पे। और यहाँ से इसको देखा जाए 5 से 8, यहाँ पे कितना ऐड किया है, 3। 8 से 11 यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना ऐड किया है, 3। और यहाँ पे 3 3 ऐड किया है, तो इसमें 3 ऐड करके देख लेते हैं अपन क्या इससे बन रहा है। और अपन 11 में 3 ऐड करेंगे कितना बनेगा, 14। 14 पे क्या आता है अपना, n। और अपन 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे सब में 3 3 ऐड करके बना है। तो 14 पे क्या आता है अपना, n, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ए वाला। एन से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, निम्न की श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी संख्याएं केवल एकल अंक की संख्याएं हैं, गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानी है। ऐसे कितने समांक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक समांक और ठीक बाद एक विषमांक है? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे बोला ऐसे कितने समांक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक समांक आता है, यानी इसके पहले एक सम और ठीक बाद एक विषम अंक है। यानी कि पहले हमको 2 लगातार सम संख्याएं, बाद में एक विषम संख्या चाहिए। इसमें देखते हैं, और यहाँ से इसको देखा जाए तो एक संख्या यहाँ पे हो जाएगी, और यहाँ से इसको देखें तो एक संख्या यहाँ पे ये हो जाएगी। और आगे देखते हैं, और आगे तो कोई दी नहीं है इसमें, यानी कि ऐसी 2 सम संख्या हैं जिसके पहले सम और बाद में विषम संख्या आती है।